हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ डायमंड सोडी फ्रॉम कैनविंग्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। और आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ दैट इज़ कनाडा स्टूडेंट वीज़ा। आज की डेट में वो बच्चा जो कनाडा पढ़ने जाना चाहता है वो बहुत कंफ्यूज्ड है। वो इस वक्त बहुत सारी बातें सुन रहा है और इन अ स्टेट ऑफ अटर केओस है कि उसे क्या करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक नया टेस्ट आया है वो करो, कुछ कह रहे हैं अभी एम्बेसीज बंद हैं अभी अप्लाई मत करो, कुछ कह रहे हैं क्यू में लग जाओ। एक स्टूडेंट जो है वो आज की डेट में एक सही गाइडेंस चाहता है ताकि वो अपना फ्यूचर डिसाइड कर सके। ऐसे ही मैंने कुछ 4-5 सवाल इकट्ठे किए हैं आप लोगों के क्वेरीज देख के, जिसके बेसिस पे मैं ये वीडियो आज आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ड्यूलिंगो क्या चीज़ है। ड्यूलिंगो एक ऐसा टेस्ट है जो कि बहुत सारे टेस्ट्स की तरह वन ऑफ द मेनी टेस्ट्स जो यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस कनाडा में यूज़ करते हैं एक स्टूडेंट की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये जो टेस्ट है जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं ये इंटरनेशनल स्टूडेंट से भी ले सकते हैं एंड और कैनेडियन बच्चों से भी ले सकते हैं। बच्चों का ये जानना है कि क्या ड्यूलिंगो एक ऐसा नया टेस्ट आ गया है जो कि आइल्स की जगह अब करना बेहतर होगा। मेरा आंसर इस क्वेश्चन को है नहीं। ड्यूलिंगो एक आइल्स की रिप्लेसमेंट नहीं है। ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज स्पेशली ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड बच्चों की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये टेस्ट को आज की डेट में भी कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट या लेट्स से कैनेडियन एम्बेसी से मान्यता नहीं मिली है। आज की डेट में भी आइल्स इज़ द ओनली टेस्ट which is highly recommended by the Canadian embassy. Now, Duolingo का फ़ायदा क्या है? Duolingo टेस्ट का फ़ायदा सिर्फ इतना है कि इसके बेसिस पे आपको एक ऑफ़र लेटर मिल सकती है और आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं। कल जब आप एम्बेसी में जाएंगे वीज़ा अप्लाई करने के लिए तो एम्बेसी वीज़ा ऑफिसर ये नहीं कहेगा कि इस पर्सन के पास आइल्स नहीं है लेकिन ड्यूलिंगो है तो ये ठीक है। वो यही कहेंगे कि आइल्स नहीं है दैट मीन्स आपने अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ नहीं दिया है। ड्यूलिंगो एक सब्सटीट्यूट नहीं है आइल्स के लिए। सो नो मैटर कितना इजी लगता हो कि बड़ा बढ़िया टेस्ट है, घर से दे सकते हैं, सिंपल बहुत है, स्कोरिंग बहुत अच्छी हो जाती है, इट इज़ नॉट लाइक आइल्स। ये आइल्स की जगह यूज़ नहीं हो सकता और वीज़ा के लिए हम इस टेस्ट को नहीं यूज़ कर सकते। हैविंग सेड दैट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कई बार हमने ऐसा देखा है कि एम्बेसी में ऐसे लोगों को भी वीज़ाज लग जाते हैं जिनके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं होती, जिनके पास आइल्स की बजाय पीटी होता है। ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आने वाले टाइम में ड्यूलिंगो के साथ लोगों को लग जाएं वीज़ाज, लेकिन वो बच्चे वो होंगे जिनकी एप्लीकेशन एसडीएस के थ्रू नहीं लगेगी। जिसके पास आइल्स नहीं है उसकी एप्लीकेशन एसडीएस के थ्रू नहीं जा सकती। सेकेंडली, आपको ड्यूलिंगो के साथ मे भी वीज़ा लग सकता है प्रोवाइडेड आप एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर लेटर मिली है या आपका प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया है कि एम्बेसी में जो वीज़ा ऑफिसर है वो इस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर करने को तैयार है कि आपके पास एक स्टैंडर्डाइज्ड इंग्लिश टेस्ट जो कि उनकी एम्बेसी ने रेकमेंड किया दैट इज़ आइल्स वो नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं वो ये है कि क्या आइल्स इंडिकेटर एक ऐसा टेस्ट है जो आइल्स की बजाय यूज़ हो सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि शायद आइल्स अभी बहुत देर तक नहीं होने वाला है। जैसे आपको पता होगा पीटी ये जो टेस्ट था ये भी लॉकडाउन पीरियड में बंद था, लेकिन हाल में है आई थिंक 20 मई से पीटी ने अपनी टेस्टिंग शुरू कर दी है। सिमिलरली हमें आईडीपी के अपडेट्स आ रहे हैं कि आइल्स की भी टेस्टिंग वो जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक आइल्स टेस्ट कंडक्ट नहीं होता आइल्स इंडिकेटर आइल्स की बजाय आप यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज आइल्स इंडिकेटर जो टेस्ट है ये वीज़ा पर्पसेस के लिए वैलिड नहीं है। ये सिर्फ टेस्ट एक आपको इंडिकेशन देने के लिए है कि जब आप आइल्स लेंगे तो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपकी प्रोबेबल स्कोरिंग क्या होगी। Now the next question that I'm going to take up today is कि basically SDS and general student visa में फ़र्क क्या होता है। See, SDS as you are aware is a stream जिसमें आपको fast track visa मिल जाता है, उनके set norms होते हैं,
आप वो अगर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हैं तो आपको तकरीबन 20 दिन में वीज़ा मिल जाता है एंड प्रोबेबिलिटी वीज़ा की काफ़ी हाई रहती है। लेकिन अगर आपके पास वो SDS के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उस चेकलिस्ट के हिसाब से नहीं है, तो आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो जनरल स्ट्रीम में जाती है, विच इज़ लेट्स से नॉन SDS। उसमें केस ऑफिसर, वीज़ा ऑफिसर की डिस्क्रिशन बहुत हाई रहती है कि क्या वो आपको वीज़ा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या एम्बेसी आज की डेट में खुली हुई है, कनाडा एम्बेसी? इसका आंसर मैं कहूँगी इज़ येस एंड नो, हाँ भी और नहीं भी। आज की डेट में जो कैनेडियन हाई कमीशन है न्यू दिल्ली में, वो तकरीबन 10% स्टाफ के साथ काम कर रही है। आज की डेट में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अप्लाई जब करते हैं एप्लीकेशन, वो क्यू में पड़ी रहती है, वो प्रोसेस अभी नहीं होगी एप्लीकेशन जब तक कि आपके सारे जो रिलेटेड चैनल्स होते हैं वो नहीं खुल जाते, तब तक आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होती। नाउ another question people want to ask is कि क्या हमें ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए? सो माई आंसर टू दैट इज़ कि ये इंटायरली आपका डिसीजन है, ये आपको देखना है, ये आपको समझना है, आपका डिसीजन है, पर मैं आपको ये डिसीजन लेने में थोड़ी मदद ज़रूर कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन क्लासेस उन लोगों के लिए आज की डेट में रिकमेंडेड है जिनके ऑलरेडी वीज़ाज लग चुके हैं। जिन लोगों के वीज़ाज नहीं लगे हैं और जो लोग फिज़िकली जाके कनाडा में कोर्स पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए रेकमेंडेड ये है कि अभी वो वेट करें, अभी अपना IELTS तैयारी करें, डॉक्यूमेंटेशन अपनी इकट्ठी करें, एंड जैसे ही एप्लीकेशंस जो VFS खुल जाता है एंड आपके बायोमेट्रिक्स वगैरह सब कुछ इन टाइम होने शुरू होते हैं, आप तब अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। थोड़ा सा बच्चों के मन में जो एक ये डर है कि शायद अगर हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगाते हैं तो हमारा कहीं गैप तो नहीं बन जाएगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कनाडा एम्बेसी को ये बहुत अच्छे से पता है कि दिस इज़ अ पैंडमिक सिचुएशन और कोई भी बच्चा आज की डेट में अपने घर में अपनी मर्ज़ी से नहीं बैठा है। कोई बच्चा जिन लोगों की गैप्स बन रहे हैं, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन सिचुएशन, सो इसको डेफिनेटली गैप सिचुएशन नहीं समझा जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, कई लोग ऑनलाइन क्लासेस इस वजह से लेना चाह रहे हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस अगर हम एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ कनाडा में शुरू कर देंगे तो शायद हमारा वीज़ा मिलना तय हो जाता है। ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस गलत फहमी में आके आप ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल मत शुरू कीजिए, बिकॉज आपने ऑनलाइन क्लासेस एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ शुरू कर दी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कल आपको वीज़ा में मदद मिलने वाली है या जो एम्बेसी है वो सोचेगी कि आप तो एक बोनाफाइड स्टूडेंट हो क्योंकि आपने तो अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले ली है। देयरफॉर अनदर थिंग, इसके साथ में आपको समझने में मदद जो चीज़ करेगी वो ये है कि आपको पता होगा कि काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं कनाडा में जिन्होंने अपनी अफिलिएशंस की हुई हैं कुछ कॉलेजेस के साथ, जिसमें 1 या 2 साल आप इंडिया में करें और वही प्रोग्राम आप 3rd ईयर में जाके कनाडा ट्रांसफ़र ले सकते हैं। हमने ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स के रिफ्यूज़ल लेटर्स देखे हैं जिन्होंने कुछ ऐसे कॉलेजेस से एडमिशन लेकर 1 या 2 साल एक सर्टन प्रोग्राम पढ़ा था और उसी प्रोग्राम को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए वो ट्रांसफ़र के लिए वीज़ा लेने जब एम्बेसी में गए तो एम्बेसी में उनको वीज़ा रिफ्यूज़ इस ग्राउंड पे कर दिया गया दैट योर स्टडीज़ आर नॉट रेलिवेंट टू योर प्रीवियस स्टडीज़। सुनने में बड़ी अजीब सी बात है, ऑब्वियसली रीज़न कोई और रहा होगा, बट सिंस दे हैव अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट उन्होंने उस पर टिक किया था। सो मेरा कहने का मतलब बेसिकली ये है कि आप ऑनलाइन अपनी क्लासेस कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में अभी मत शुरू करिए ये समझ के कि ये हम कर देंगे तो हमारा वीज़ा पक्का लग जाएगा। वीज़ा की ऑनलाइन क्लासेस देने पे कोई गारंटी, कोई एश्योरेंस नहीं है। आपकी एप्लीकेशन ऑन मेरिट्स देखी जाएगी जब एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस होगी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़, जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपकी एडवाइस क्या है। मेरी एडवाइस आज के बच्चों को यही है कि आप अपना फोकस इस वक्त अपनी इंग्लिश प्रोफिशेंसी पे रखिए, IELTS प्रिपेयर कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन अपनी रेडी कीजिए, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ पे अपनी इंडिविजुअल रिसर्च कीजिए, कंसल्टेंट्स पे रिसर्च कीजिए, क्यू में लगने की जल्दी मत कीजिए। इसके साथ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के बारे में,
प्लीज़ फील फ्री हमें फ़ोन करने के लिए, या हमें मैसेज लिख सकते हैं आप फेसबुक, यूट्यूब पे। आप हमें कॉल करिए ऑन 7849878498। इस टाइम पे हम आपको ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर आइल्स एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स फॉर पीटीई। कैनविंग्स का एक इंग्लिश ट्रेनिंग डिवीज़न है कॉल्ड इन लिंगुआ, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स आपको ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कैनविंग्स के पास एक एडवांटेज ये भी है दैट हमारी अफिलिएशन है विद कैनेडियन लॉयर्स, विद द लॉ सोसाइटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, जिसमें हमारे लॉयर्स हैं, विच बेसिकली मीन्स कि कल अगर किसी की भी वीज़ा एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, किसी का केस जेन्युइन है लेकिन बार बार अगर रिफ्यूज़ हुआ है, वो लोग हमारे पास आ सकते हैं, हम लॉयर से आपका केस रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। सो विद दिस आई विल कीप इट टिल दिस। आप प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर सोचिए कि क्या आपको आज की डेट में कनाडा का प्रोसेस शुरू करना है, नहीं करना है। अगर करना है, यू आर मोस्ट वेलकम, वी विल हेल्प यू विद इट। और अगर आप वेट करना चाहते हैं, देन अगेन इट्स योर डिसीजन। एंड लेकिन आप अपनी आइल्स की तैयारी ज़रूर ऑन रखिए। एंड मेरा सजेशन ये है कि ड्यूलिंगो में आप अभी मत पढ़िए, इट्स नॉट गोइंग टू रियली बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन। So this is it for now. Until next time, this is Diamond Sodi from Canwings, and bye-bye.